काय आहे तुमची भाषा आणि तम्मी ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 पंक्ति परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य शरण पर किरण सुज्ञान प्रकाश परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुरर मुकुटमानी रंजित शरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश ಶರಣಾಗು ಪ್ರಥಮ ಜಿನೇಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತ ಆಚಾರ್ಯ ಸುನೀಲ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮೋಸ್ತುಗಳು ನಮೋಸ್ತುಗಳು ನಮೋಸ್ತುಗಳು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, सगळा टाळी वाजा. अंत भला सो सब भला. मैं अंतिम अभ्यर्थी हूँ इस मामले में. नहीं अभी मैं तो अंतिम वक्ता शायद हूँ. अभी है तो ठीक है. मैं अभी तक जितने भी विद्वान लोग बोले सब लोग हिंदी में या और कुछ भाषाओं में बोल रहे थे, तो मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि मैं प्राकृत भाषा में 1-2 मिनट बोलने का प्रयास करूँगा. पाय्य कौवस्स नमो पाय्य कौवं च निम्यं जेन ताहिं चियपनमानो पडियो नय जेवियानन्ति. अहं पढमं 24 तीर्थयरस चरण कमलेषु वन्दामि. गिरिनार नगरस्य मोक्षस्थलस्य नेमिनाह तीर्थंकरस्य कमलेषु चरण कमलेषु नमामि. पागद आयर्य चदुई आयर्य गुरुदेवो सुनील सागर महाराजस्य चरण कमलेषु वंदामि नमोत्थु करेमि. समर्थ आयर्य साहु संगत मा ब्रह्मचरिणो सव्ये चरणस वंदामि करेमि. पागद भाषा पावनेन नवी अध्यक्ष त्रिस छंद फौ तो नहीं है प्राकृत में, तो फौ का फौ. फौजदार महोदय स नमामि. अज्ज खज्ज कम्मस अध्यक्ष महोदय जयकुमार उपाध्याय महोदय स अहम वंदामि करेमि. सरस्वती आयर्य पुणे नगरस कमल कुमार महोदय स अहम नमस्कारं करोमि. संचालक महोदय स सत्येन्द्र महोदय स अहम स्वागतं करेमि. सवे पांतस आगच्छिय महावीर सत्ती जितेंद्र धम्मेंद्र कुसुम लोककुमार आगच्छिय तुम्मान सवे अहम हियपुवेन स्वागतं करेमि. भागचंद्र भास्कर महोदय स अहम विशेष पुवेन स्वागतं करेमि. सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजे. ताड़नं करन्ति. हत्त ताड़नं करन्ति. जोरदार से तालियां बजाइए. भागचंद जय भास्कर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. अभी मेरा विषय है प्राकृत भाषा का स्वरूप, महत्व एवं भेद प्रभेद. तो इसके ऊपर तो बहुत सारे विद्वानों ने अभी तक चर्चाएं की हैं और मेरा भी एक अलग से विशेषता है. जैसे अभी महाराज जी ने बोला कि कुछ कन्नड़ में बोलो, तो मैंने कन्नड़ में बोला. अभी तक जिस भाषा के बारे में जो चर्चा हुई है उसको छोड़कर जो बात थोड़ा सा रह गई है उन बातों को या जिन बातों को रह गया है उन बातों को बताते हुआ इस जो आयोजन है यह सेमिनार, इसकी भी थोड़ा सा मैं विशेषताओं को बताना चाहूँगा. तो मैं संचालक महोदय से विनम्र निवेदन करूँगा, मेरा समय ख़त्म होने के पहले 1-2 मिनट पहले मुझे यदि सूचना मिल जाए तो मैं विशेषताओं के बारे में बताऊँगा. अभी तो शुरू हुआ है मेरा, अभी तो टाइम शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है. 5 मिनट. तो हम लोग प्रपंच में इस विषय में बहुत सारे भाषाओं को देखे हैं.
सुने हैं, लेकिन उसमें सबसे यदि प्राचीन भाषा है तो वह प्राकृत है। अब तक तो हम सब लोगों ने विद्वानों से सुन रहे थे कि संस्कृत से आई हुई भाषा प्राकृत है, लेकिन ये बहुत गलत है। ये ऐसा है कि प्रकृति है आगतम व प्राकृत, प्रकृति से जो आई हुई भाषा है उसको प्राकृत कहते हैं, और प्राकृत से जो सुधरता हुआ गया हुआ भाषा है, जो सुधरी हुई भाषा है, उसको शुष्क जो हुआ है उसको संस्कृत भाषा ऐसा अपन लोग कह सकते हैं। तो भाषा का क्या परिभाषा है? वाक् एव विचारस्य प्रतिबिंब भाषा, चिंतन मौल्य और संस्कृति का जो प्रतिबिंब है उसको भाषा अपन कह सकते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में जो बोलने के लिए या व्यवहार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको अपन लोग भाषा कह सकते हैं। बहुत कुछ भाषाओं के अभी चर्चा हो चुकी है, तो सीधा अपन लोग चले हेमचंद्र के ऊपर बहुत चर्चा चल रही थी। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवत आगतम व प्राकृतम, ऐसे हेमचंद्र आचार्य जी कहते हैं। प्राकृति सकल जगज्जंतूनां व्याकरणादिभिर्नाहितं संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवं सैव वा प्राकृतम, नमी साधु 11वीं शताब्दी में कहते हैं। प्राकृतम प्राकृतम पूर्व में जो किया हुआ है वही प्राकृत है। प्राकृत भाषा जन भाषा थी, ऐसे वाकपति राज ने गौड़ वहियों के 8वीं शताब्दी में कहते हैं। एक सुंदर गाथा, अभी तो कुछ लोग जो पेपर लाए हैं उसको A to Z पढ़ रहे थे, तो A to Z यदि पढ़ना है तो अपन लोग इधर विद्वान नहीं कहलाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि मेन बिंदुओं के ऊपर अपन यदि चर्चा करें तो उसका मजा ही कुछ और आएगा। सयलावो इमं वाया विसंति यत्तोयनीन्ति वायावो येन्ति समुद्रं चियनेन्ति सायरावोच्चिय जलाइम, ये गौड़ वाकपति राज का गाथा है। प्रकृति संस्कृता यास्तु विकृति प्रकृति मता, ऐसे नरसिंह जी कहते हैं। प्राकृतस्यम सर्वमेव संस्कृतम योगी, ऐसे वासुदेव जी कहते हैं। संस्कृता प्राकृतम श्रेष्ठम तत्रोभंश भाषणम, ऐसे शंकर जी का है। प्रकृति संस्कृतात् आगतम प्राकृतम, ऐसा सिंहदेव गणि जी कहते हैं। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवत्वात् प्राकृतम स्मतम, ऐसे पीटरसन जी कहते हैं। ऐसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग एंगल पर इस प्राकृत भाषा के ऊपर काम किया है। और जो भाषाएं कितनी प्रकार की है, कोई बता रहा है कि 6 है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 18, ऐसे बहुत प्रकार की भाषाएं करके ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं तीर्थंकर महावीर के काल में 18 महाभाषाएं प्रचलित थी। उसके बाद 700 लघु भाषाएं उनके ही काल में प्रचलित थी। आगम ग्रंथों में 18 प्रकार की भाषाएं मिलती है, उनका सिर्फ मैं यहाँ पर नाम बोलूँगा। गोल्ल, मगध, अंतर्वोद, ईर, ढक्क, सिंधु, मरु, गुर्जर, लाट, मालवा, कर्नाटक, ताजी, कौशल, महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग भाषाओं का प्रचलित। और जो भरतकृत गीतालंकार है वहाँ पर 42 प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें से कुछ मैं नाम बताना चाहता हूँ। किराती, सोमकी, कांची, मालकी, काशी संभवा, देविका, कुशवर्ता, सूरसेनिका, बांदी, गुर्जरी, कोमकी, कानमुसी, सेवकी, पंचपत्तरा, सुंदवी, कौशिकी, ऐसे अलग अलग भाषाओं का हम लोग को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और यदि शॉर्ट में यदि एक लाइन में यदि कहा जाए तो अभी इन भाषाओं के ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुई है। प्राच्या प्राकृत, पूर्व भाग में जिस भाषा को बोली जाती है उसको प्राच्या प्राकृत कहते थे। उदित्या प्राकृत, उत्तर भाग में बोलने वाली भाषा उदित्या प्राकृत। दाक्षिणात्य प्राकृत, दक्षिण भाग में बोलने वाली प्राकृत। ढक्की प्राकृत, वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बोलने वाली भाषा। ओडर, ओडिशा राज्य में बोलने वाली भाषा। पांचाली प्राकृत, पांचाल देश में बोलने वाली भाषा जो पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर है, जहाँ पर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ का और द्रौपदी का पिता द्रुपद का भी राजधानी कौंपिल है, वहाँ पर बोलचाल वाली भाषा। तो प्राकृत में प्रमुख रूप से हो गए क्या समय 2 मिनट है, तो बोल दो, मैं दूसरा विषय बोलूँगा क्योंकि ये है आप लोग पढ़ लीजिए।
है। नहीं, अभी थोड़ा विषय पर 2 मिनट बोलता हूँ। तो ये जो भेद प्रभेद है, इनमें 3 युग किए गए हैं। पहला है आदि युग। आदि युग में 5 प्रकार की प्राकृत प्रचलित है। आर्ष प्राकृत, शिलालेखी, निया, धम्मपद और अश्वघोष। और आर्ष प्राकृत के अंदर ही पाली, अर्धमागधी और शौर सेनी आती है। और शौर सेनी की अभी बहुत चर्चा चली। तो शौर सेनी इसमें एक और प्राकृत प्रचलित हुआ। इतना यह प्रचलित हुआ, जो पादलिप्त सूर्य का तरंग वही कहा है, वह जैन महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा हुआ है। एक अलग से बात है। मध्य युग में 3 प्रकार की प्राकृतों के प्रचलित थी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने इधर अपना शोध लेख प्रस्तुत किया। जो बात रह गई उस बात को मैं बोलूँगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मेरे लिए नहीं, जो सो रहे उन लोगों के जागने के लिए। तो इसीलिए महाराष्ट्रीय प्राकृत, कोई कह रहा था कि महाराष्ट्र में बोलने वाली भाषा है, उसका क्षेत्र कितना विस्तार है, ये तो अलग ही बात हुई। महाराज जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे जितने प्रकार की प्राकृत की भाषाएं हैं, सभी प्राकृतों में सबसे सुंदर यदि कोई प्राकृत है तो वह महाराष्ट्रीय प्राकृत है। जोरदार तालियां बजाइए। क्या सर, सुंदर प्राकृत, इस पर के फेयर एंड लवली लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं? ऐसा नहीं है। इसका अर्थ तो ऐसा है, जिस भाषा के वर्ण अक्षर सबसे सुंदर हो उस भाषा को महाराष्ट्रीय प्राकृत ऐसे कहते हैं, कि इसकी विशेषता है। और तृतीय प्राकृतता अपभ्रंश प्राकृत। तो अपभ्रंश प्राकृत के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो उसके संदर्भ में मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अब अंत में मेरा विशेषताओं के ऊपर थोड़ा सा बहुत आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी 20-25 साल से इस क्षेत्र पर कार्य कर रहा हूँ। एक सिद्ध क्षेत्र पर चलने वाला सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सेमिनार आयोजित हुआ है तो वह इस गिरनार का ये प्राकृत फाउंडेशन वाला सेमिनार, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग बहुत सारे सेमिनार को देखे हैं। हर जगह मुनि महाराज लोग थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फर्स्ट में या लास्ट में फिर चले जाते हैं। लेकिन मुनि महाराज जी का नेतृत्व, पावन सानिध्य रहता हुआ पूरा का पूरा महाराज जी हम सभी लोगों को सुन रहे हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा तैयारी से आना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सेमिनार है तो यह प्राकृत भाषा का सेमिनार, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ऐसे इस सर्वश्रेष्ठ सेमिनार में भाग लेने के लिए हम सभी लोग पुण्यवान हैं। जैसे विद्यासागर जी को बुंदेलखंड का राजा कहते हैं, ऐसे आचार्य सुनील सागर जी को हम लोग पूरे भारत देश में इनका विचरण हुआ है, लेकिन ज़्यादातर गुजरात या राजस्थान में इनकी पकड़ अच्छी है। और सर्व गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी ज़्यादातर प्रचलित है। आज मुझे उनके मुखारबिंद से सुनता हुआ ऐसा बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनको सलाहकार के रूप में भी यूनिवर्सिटी वालों ने रखा है। तो ऐसे एक दिगंबर मुनि को सलाहकार के रूप में रखने वाला ऐसा सर्वश्रेष्ठ यदि कोई आचार्य है तो वह हमारे आचार्य सुनील सागर जी महाराज है। इस बात पर एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए। और मेरा नम्र निवेदन, अभी एक छोटा सा निवेदन है, जो पांचवी टोक के ऊपर जो चर्चा चल रही थी वहाँ पर महाराज जी भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। तो हम लोग को बार बार उधर एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं कि तुम नंगे का दर्शन करो, हमारा मत करो, कभी चरण छूने नहीं देते, चावल चढ़ाने नहीं देते। तो आपकी पकड़ अच्छी है, राजनीति वाले तो राजनीति करते ही रहते हैं। तो हम सभी लोगों का महाराज जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप कुछ सरकार से विनती करके हम सभी लोगों का अच्छा दर्शन हो, ऐसा हम लोग को व्यवस्था करें तो सबका पुण्य भाग्य होगा। क्योंकि जो ये गिरनार क्षेत्र है ये नेमिनाथ का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि नेमिनाथ गिरनार पे देखो, शत्रुंजय पर पांडव देखो, एक ही ध्यान रमायो वन में मधुवन में। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्षेत्र पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे मैं नमन करता हुआ सभी को हार्दिक बधाई और अवसर देने के लिए महाराज जी को भी प्रणाम। जय जिनेंद्र। एक और बात कि महाराज जी का हम लोग 2-3-4-5 ग्रंथों को हमारे टेक्स्ट में लाए हैं, भावना सारो, नीति संगो, ऐसा। अभी हमारे यहाँ महाराज जी इंग्लिश टेक्स्ट भी शुरू हुए हैं। तो आपके कोई इंग्लिश टेक्स्ट भी है तो उसका हम लोग हमारे टेक्स्ट में लाने का प्रयास करेंगे। जो भी आप मार्गदर्शन देंगे
ब्राह्मी लिपि का भी ग्रंथ शुरू करेंगे। तो हमारे वरिष्ठ विद्वान है इधर ऋषभ चंद जी और जय कुमार जी, जैसे जैसे आपको सूचना मिलेगी वैसा होगा। जय बोलो गिरनार सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की।